हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज द 26th लेक्चर। ये मेरा 26th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। एंड दिस इज माय 4th लेक्चर वीडियो, ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि पिछले जो 3 लेक्चर वीडियो थे, इनकम फ्रॉम सैलरी जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस पे पिछले जो 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज सैलरी, सैलरी क्या होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, सैलरी क्या है ये हमने डिटेल में समझा है। डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, फिर उसके कौन कौन से सेक्शंस हैं ये सब भी हमने डिटेल में देखा। सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लगभग 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने डिटेल में समझा। फिर हमने देखा कैसे हम टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, वो भी समझा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे अलाउंसेस, ठीक है। तो अलाउंसेस क्या होते हैं ये सब मैं डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में बता चुकी हूँ। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में, इनकम टैक्स के पर्पज से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने एचआरए, जो पिछला लेक्चर वीडियो था वो हमारा एचआरए पे था, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ही एचआरए पे बनाया था। तो एचआरए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उस पर न्यूमेरिकल किया है, राइट। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम अलाउंस में ही, अलाउंसेस ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे हम जो 3 कैटेगरी मैंने बताई है उसी को डिटेल में आज समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलाउंसेस, तो अलाउंसेस का मैं मतलब बता चुकी हूँ। अलाउंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, भत्ता, ठीक है। तो अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंसेस एम्प्लॉयर पे करता है किसको, एम्प्लॉय को, मंथली बेसिस पे, अदर देन सैलरी, यानी बेसिक सैलरी के अलावा, बेसिक सैलरी के अलावा जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करता है कैश में, ठीक है। कुछ पेमेंट करता है कैश में, फिक्स अमाउंट होता है ये, ठीक है। फिक्स अमाउंट होता है, हर मंथली पे किया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉय है अपनी जो भी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। जो एम्प्लॉय है वो मीट कर सके कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो सर्विस से रिलेटेड है, उनको मीट कर सके, इसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे कुछ पेमेंट करता है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। और ये फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो उसी को कहा जाता है अलाउंसेस, भत्ता, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है, वो अलाउंसेस जो टैक्सेबल है, ठीक है, वो अलाउंसेस जो टैक्सेबल है यानी जिन पे इनकम टैक्स देना है, ठीक। दूसरा क्या है, वो अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं देना है लेकिन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। दूसरी कैटेगरी ये है, ठीक है। और इसी कैटेगरी में आता है एचआरए, ठीक है। इसी कैटेगरी में आता है हाउस रेंट अलाउंस, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि वो अलाउंस जिस पे आपको टैक्स देना है, ठीक है, लेकिन अप टू स्पेसिफिक लिमिट तक ही जिस अलाउंस पे टैक्स देना है, ठीक, बाकी अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट है। तीसरी कैटेगरी क्या है, वो अलाउंस जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, यानी उन पे टैक्स नहीं देना है, ये तीसरी कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरी है अलाउंसेस के, और हम अब आज के लेक्चर में इन तीनों कैटेगरी को डिटेल में समझेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, ठीक है। तो इसी को आज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अलाउंसेस 3 कैटेगरी है इसकी, वो जो टैक्सेबल अलाउंस है यानी जिन पे टैक्स देना है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस यानी जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है जिन पे टैक्स नहीं देना है, और बीच की कैटेगरी क्या है, वो अलाउंस जो एग्जेम्प्टेड है लेकिन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक। चलिए अब हम पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी वो अलाउंसेस जो टैक्सेबल है यानी जिन पे टैक्स देना है, ठीक है, वो अलाउंस की पहले बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा अलाउंस है, डियरेंस अलाउंस एंड डियरेंस पे, ठीक है। सबसे पहला अलाउंस क्या है, डियरेंस अलाउंस। तो डियरेंस अलाउंस तो आप जानते होंगे, जो आपने हिंदी में सुना होगा, महंगाई भत्ता, ठीक है, दैट इज डियरेंस अलाउंस। तो डियरेंस अलाउंस कौन पे करता है, एम्प्लॉय पे करता है, सॉरी, पे किसको किया जाता है, एम्प्लॉय को। कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। किस लिए पे करता है, टू कंपनसेट फॉर द राइज इन प्राइस लेवल। देखिए ये क्या है, ये महंगाई भत्ता है ना, यानी ये जो प्राइस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये अलाउंस पे करता है, डियरेंस अलाउंस, ठीक है। दूसरा जो अलाउंस है, ठीक है, ये समझ में आ गया, डियरेंस अलाउंस टैक्सेबल है,
ठीक है, डियरेंस अलाउंस टैक्सेबल है, महंगाई भत्ता कहते हैं इसे, और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है ताकि जो भी महंगाई है, जो भी राइज इन प्राइस लेवल है, उसको एम्प्लॉय कंपनसेट कर सके। एंड दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन इनकम, ये जो अमाउंट होता है डीए, ये इनकम में इंक्लूडेड होता है, और ये किस में आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में, राइट। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ओवर टाइम अलाउंस। ठीक है, तो ओवर टाइम मतलब क्या है, जब एम्प्लॉय कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करे, ओवर एंड अबव द नॉर्मल आर। सपोज करिए 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन 8 घंटे से ऊपर एक्स्ट्रा काम करे, एक्स्ट्रा घंटे काम करे एम्प्लॉय, ओवर टाइम करे, तब उसको मिलता है ओवर टाइम अलाउंस। ठीक, एंड दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल है। इवन यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दीज ऑल आर फुल्ली टैक्सेबल, ये पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं, इन पे टैक्स देना होता है। ठीक है, तो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। पहला डियरेंस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, देन ओवर टाइम अलाउंस। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। तीसरा है फिक्स मेडिकल अलाउंस, तो मेडिकल के पर्पज से एक फिक्स्ड अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, जो मेडिकल के पर्पज से जो भत्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, दैट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल, ये भी पूरा फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक, चौथा क्या है, चौथा है टिफिन अलाउंसेस। टिफिन अलाउंसेस यानी वो अलाउंस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फॉर लंच, टिफिन यानी लंच के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, एम्प्लॉय के रिफ्रेशमेंट के लिए जो अलाउंस देता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय को, वो इसमें आता है टिफिन अलाउंस में। ठीक है, इसको वैसे मील अलाउंस भी कहते हैं, टिफिन अलाउंस, या इसको काफी जगह पे मील अलाउंस या रिफ्रेशमेंट अलाउंस के नाम से भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज सर्वेंट अलाउंस। अगला क्या है, सर्वेंट अलाउंस। ठीक है, तो सर्वेंट अलाउंस ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, चाहे, अब इसमें एक खास बात है, चाहे लो पेड एम्प्लॉय हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, सभी कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए ये जो सर्वेंट अलाउंस होता है, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है, हिल अलाउंस। हिल अलाउंस, तो हिल मतलब हिली एरियाज, पहाड़ों पे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दिया जाता है उन एम्प्लॉयज को हुआ वर्किंग इन हिली एरियाज, वो एम्प्लॉय जो हिली एरियाज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हिली एरियाज में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है ना, दैट इज हाई, दैट इज हायर एज कंपेयर टू प्लेन एरियाज। यानी ये जो प्लेन एरियाज है, इसके कंपेयर में जो हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ चीज़ें महंगी होती है ना, तो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हिल, ये जो हिल अलाउंस दिया जाता है। लेकिन, और ये जो हिल अलाउंस है, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन इसमें क्या है, एक कंडीशन है कि इफ द प्लेस इज लोकेटेड एट लेस देन 1000 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल, यानी अगर वो हिल 1000 मीटर सी लेवल से, अगर उसकी हाइट 1000 मीटर है, 1000 मीटर से कम है, तो उस केस में जो हिल अलाउंस मिलता है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, वो टैक्सेबल में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है डेपुटेशन, अगला है डेपुटेशन अलाउंसेस। तो डेपुटेशन क्या होता है, देखिए, जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को भेजा गया, ठीक है, किसी एक एम्प्लॉय है, सपोज करिए किसी एक्स सिटी में काम कर रहा है, ठीक है, उसे डेपुटेशन पे यानी टेम्परेरी बेसिस पे, टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी दूसरी सिटी वाई में कुछ ड्यूरेशन के लिए काम करने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे भेजा गया, कुछ हफ्तों कुछ महीने के काम करने के लिए, तो इसको कहा जाता है डेपुटेशन। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में भेजा गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजा गया, कहीं बाहर भेजा गया, ठीक है, तो इसको कहा जाता है डेपुटेशन। क्योंकि इसमें क्या है, वो अपनी जो परमानेंट प्लेस ऑफ सर्विस है, यानी परमानेंट ऑफिस, परमानेंट प्लेस ऑफ सर्विस से किसी दूसरी प्लेस, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेगा कुछ पर्टिकुलर टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक है, तो उसको दिया जाएगा अलाउंसेस, उसी अलाउंस को कहते हैं डेपुटेशन अलाउंसेस, उसे डेपुटेशन पे भेजा गया है। ठीक है, तो उसे डेपुटेशन के मतलब उसमें अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, एंड दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक, चलिए अगला क्या है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है अदर अलाउंसेस। तो अदर अलाउंसेस में बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट अलाउंस हुआ, ठीक है, मैरिज अलाउंस हुआ, रूरल अलाउंस हुआ, टेलीफोन अलाउंस हुआ, एजुकेशन अलाउंस हुआ, तो ये कुछ और अलाउंसेस इसमें आते हैं। ठीक है, एंड दीज ऑल आर फुल्ली टैक्सेबल, ये सारे ही फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये सारे जो ये मैंने 9 यहाँ पे अलाउंसेस आपको लिखवाए हैं, ये क्या है, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, इन पे आपको टैक्स देना है। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, और बाकी आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उससे और अलाउंसेस पढ़िएगा। ठीक है, इवन इन अलाउंसेस की भी और डिटेलिंग आपको जाननी है तो आप बुक रिफर करें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें दो और कैटेगरी है अलाउंसेस की, वो देखनी है। बट उससे पहले मैं आपको अपने जो फर्स्ट चैनल है मेरा, अकाउंटिंग मास्टर क्लास, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल
अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये जो मैंने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अपलोड किए हैं, ये आपके लिए अपलोड किए हैं। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स उस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। खुद भी पढ़ना है और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़रूर शेयर करिएगा। और एक बात है, ये नवंबर 2022 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोनों ही चैनल, अकाउंटिंग मास्टर क्लास और ये जो दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, मेरे दोनों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर के महीने में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनकम टैक्स पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, प्लस मेरे कुछ और असाइनमेंट भी हैं, मैं वहाँ मतलब वो भी करना प्लस ये भी करना, बट मैं किसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहा करिए, कमेंट करके बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है? यानी वो अलाउंसेस विच इज एग्जेम्प्टेड लेकिन अप टू स्पेसिफिक लिमिट। यानी वो भत्ते, एम्प्लॉयर वो भत्ते जो देता है एम्प्लॉय को, जो एग्जेम्प्ट तो होते हैं, टैक्स से उन्हें छूट तो मिलती है, लेकिन अप टू स्पेसिफिक लिमिट, यानी स्पेसिफिक लिमिट तक ही छूट है। जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एचआरए। और एक प्रॉपर एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो मैं एचआरए पे बनाती हूँ। पिछला जो लेक्चर वीडियो है वो एचआरए पे ही है। ठीक है, लेक्चर 25, ये 26 लेक्चर है। 25 मेरा सेपरेट एचआरए पे है और न्यूमेरिकल एचआरए पे भी आता है। एचआरए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर इसको करके जाइएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ गया एचआरए। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। दूसरा है इंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरा क्या है? इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये भी अलाउंस है जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। ठीक है, एंड दिस अलाउंस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन इनकम। ठीक है, ये अलाउंस जो होता है सबसे पहले इसे इनकम, जो इनकम फ्रॉम सैलरी में इसे इंक्लूड किया जाता है, और उसके बाद इसको डिडक्शन इज अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी ये जो है अलाउंस उसके बाद डिडक्शन में आता है। ठीक है, और ये डिडक्शन किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है अंडर सेक्शन 16। ठीक है, वैसे जब मैं डिडक्शंस पढ़ाऊंगी ना, तब एक बार फिर से देखिएगा, ये इंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस होगा वहां पे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, ये एक स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से। ठीक है, पहले इसको सैलरी में इंक्लूड करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, और उसके बाद इसे डिडक्शन अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। राइट। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है स्पेशल अलाउंसेस टू मीट सर्टेन एक्सपेंसेस। यानी कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं, उनको मीट करने के लिए स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो लिखा है मैंने सर्टेन एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब है। यानी स्पेशल अलाउंसेस टू मीट वो एक्सपेंसेस जो ड्यूटी से रिलेटेड है, आपकी ऑफिस में जो ड्यूटी परफॉर्म करनी है उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, उससे रिलेटेड है पहला। और दूसरा क्या है? टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी वो अलाउंसेस दिए जाते हैं जो एम्प्लॉय अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट कर सके, उसके लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये दो कैटेगरी है इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि स्पेसिफिक लिमिट तक मतलब जो एग्जेम्प्टेड है अलाउंस, उसमें स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं। और स्पेशल अलाउंसेस में दो कैटेगरी है। पहले वो खर्चे जो ऑफिस की ड्यूटी को परफॉर्म करने में खर्चे आते हैं, उनको मीट करने के लिए स्पेशल अलाउंस मिलता है, और कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं उनको मीट करने के लिए स्पेशल अलाउंसेस मिलता है। तो ये दो कैटेगरी है। इन दोनों ही कैटेगरी में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पहला है वो स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है, ये हम आप समझ रहे हैं ना, स्पेसिफिक लिमिट वाले अभी हम कैटेगरी में बात कर रहे हैं। तो इसमें स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द एक्सपेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। यानी एम्प्लॉय अपने ऑफिस की जो ड्यूटी है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, उनको मीट करने के लिए एम्प्लॉय को दिए जाते हैं स्पेशल अलाउंसेस। ठीक, जिसमें सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस। बहुत कॉमन है ट्रेवलिंग अलाउंसेस। तो ट्रेवलिंग अलाउंसेस बेसिकली वो अलाउंस है, वो भत्ता है जो ग्रांट किया जाता है ताकि एम्प्लॉय अपनी जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है, ठीक है, एम्प्लॉय को अगर टूर पे भेजा जा रहा है, ठीक है, अरे ऑफिस टूर की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय को अगर किसी ऑफिशियल टूर पे भेजा जा रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो अगर ट्रेवल कर रहा है, तो जो भी खर्चे आते हैं ना, या एम्प्लॉय का अगर ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो सामान को पैक करेगा, सामान भी उसके साथ ट्रांसफर होंगे। ठीक है, या एम्प्लॉय अगर ऑफिशियल टूर पे जा रहा है, तो जो खर्चे होंगे ना, उसके लिए मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ठीक, और ये स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जेम्प्टेड होता है एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से। ठीक है,
दूसरा जो आता है दैट इज डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस, तो एम्प्लॉय अगर किसी ऑफिशियल टूर पे गया हुआ है, ठीक है, ऑफिस के काम से किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरे ऑफिस में गया हुआ है, तो उसे डेली के खर्चे मीट करने के लिए डेली अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, उसके डेली के कुछ खर्चे होंगे, डेली के कुछ ऑर्डिनरी डेली चार्जेस होंगे, कुछ खर्चे होंगे। ठीक है, वो अपना ऑफिस छोड़ करके, ठीक है, किसी एक्स सिटी में उसका ऑफिस था, वो छोड़ करके किसी वाई सिटी में किसी ऑफिस पे काम करने गया है, ऑफिस के ही काम से, कुछ मतलब शायद प्रोजेक्ट हो या किसी काम से गया है, ठीक है, या किसी क्लाइंट से मिलने गया है। तो डेली अगर 8 दिन का टूर है, ठीक है, 8 दिन की इसकी पूरी विजिट है, तो जो भी उसके डेली के खर्चे हैं उसको मीट करने के लिए उसे क्या मिलता है, डीए, डेली अलाउंसेस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता दूं, जैसे एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, इन्हें 100 रुपए पर दिन का, 100 रुपए पर डे के हिसाब से इनको मिल रहा है डीए, इनको मिल रहा है डीए, डेली अलाउंसेस। ठीक है, इनका 8 दिन का पूरा ये मतलब कह लो प्रोजेक्ट है, 8 दिन का प्रोजेक्ट है इनका। ठीक है, तो इनको कितना मिला, इनको मिला 800। ठीक है, लेकिन सपोज करिए इनका जो एक्चुअल खर्चा हुआ, ठीक है, वो इनका केवल 600 का ही एक्चुअल खर्चा हुआ। इनको मिले 800 डीए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल खर्चा इनका 600 का हुआ। तो ये जो 200 रुपए है ना, दिस वुड बी टैक्सेबल इनकम। ये क्या होगी, ये टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 800 इनको दिए दिए गए, लेकिन एक्चुअल खर्चा 600 का हुआ, तो ये जो 200 है ना, दैट वुड बी टैक्सेबल इनकम, वो टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कन्वेंस अलाउंस। अगला क्या है, कन्वेंस अलाउंस, यानी कन्वेंस में जो खर्चा हो रहा है, आने जाने में जो खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, ये अलाउंस देता है, कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, अगर ड्यूटी परफॉर्म करने में, जनरली मार्केटिंग वाले क्योंकि ट्रेवल करते रहते हैं, तो उन्हें ये अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो जो भी ट्रेवलिंग में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए, ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है, कन्वेंस अलाउंस। ये भी एग्जेम्प्टेड होता है अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट। अगला क्या है, हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस बेसिकली क्या है, सपोज करिए कोई एम्प्लॉय है, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा वो हायर लेवल पे है या मिडिल लेवल पे है, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उसको अलाउ किया जाता है कि वो एक हेल्पर रख सकता है। ठीक है, वो एक हेल्पर रख सकता है अपने, क्योंकि उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ऑफिशियल काम करने के लिए, ठीक है, ऑफिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए वो हेल्पर रख सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अलाउंस मिलता है, तो वो आता है इसमें हेल्पर अलाउंस में। ठीक, अगला क्या है, यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जो वर्दी। ठीक है, बहुत सारे ऑफिसेज में यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है। ठीक है, तो वहां पे यूनिफॉर्म को मेंटेन करने, पहले तो यूनिफॉर्म को परचेज करने, यूनिफॉर्म को मेंटेन करने, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर है तो प्रॉपर एकदम बढ़िया से क्लीन प्लस आयरन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी खर्चा आता है, क्लीन एंड आयरन यूनिफॉर्म मेंटेन में करने में भी तो खर्चा आता है, तो उसके लिए मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट्रीज, ऐसे ऑफिसेज जहाँ पे यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्म को परचेज करने और उनको मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देती है, यूनिफॉर्म अलाउंस देती है। तो ये भी एग्जेम्प्टेड होता है अप टू स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, तो ये कौन से आपको अलाउंसेस मैंने बताए, वो अलाउंसेस, वो स्पेशल अलाउंसेस जो ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने में जो खर्चे हो रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए ये अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगी कुछ स्पेशल अलाउंसेस की टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं अप टू स्पेसिफिक लिमिट। ठीक, इसमें सबसे पहला आता है, फर्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, और ये बहुत कॉमन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को चिल्ड्रन चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो भी अलाउंसेस देती है वो इस कैटेगरी में आता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। एंड दिस इज एग्जेम्प्टेड इन होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया में ये एग्जेम्प्टेड होता है। और एक बात है, इसमें पूछा जाता है 1 मार्क में कि ये कितना एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, यानी 100 रुपए हर महीने का पर चाइल्ड, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है, इसको मार्क करके रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो अलाउंस है टू मीट द पर्सनल एक्सपेंस दिया जाता है एम्प्लॉय को, दैट इज अंडरग्राउंड अलाउंसेस। अंडरग्राउंड अलाउंसेस बेसिकली उन एम्प्लॉय को दिया जाता है हु आर वर्किंग इन अननेचुरल क्लाइमेट, यानी वो एम्प्लॉय जो अननेचुरल क्लाइमेट, अंडरग्राउंड माइंस वगैरह में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें ये अलाउंस मिलता है, अंडरग्राउंड अलाउंस। ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 800 रुपए पर मंथ। ठीक, तीसरा जो अलाउंस दिया जाता है दैट इज अलाउंस उन एम्प्लॉय को हु आर वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी वो एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इनके पर्सनल खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि जहाँ जहाँ वो ट्रांसपोर्ट जा रहा है वो हमेशा ट्रेवल कर रहे होंगे ना। अगर सपोज करिए कोई एम्प्लॉय रेलवे में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेन जहाँ जहाँ, अगर ड्राइवर है वो रेलवे का, ठीक है, या टीटी है, तो वो क्या है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है। या अगर लॉन्ग रूट की कोई बस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, तो उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये अलाउंस देती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो ये अलाउंस उसको मिलता है। और ये अलाउंस कितना होता है, ये होता है 70% ऑफ सच अलाउंस, या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, इन दोनों में जो लेस होगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में पूछा जाता है कि जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं उन्हें जो अलाउंस मिलता है वो कितना मिलता है। तो 70% ऑफ सच अलाउंस, उस अलाउंस का 70%, या 10,000 रुपये पर मंथ, या 10,000 रुपये पर मंथ, इन दोनों में जो लेस होगा ना वो उसको मिलता है, इन दोनों में जो लेस होगा वो उसे मिलता है। ठीक। अगला जो है दैट इज बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, तो वो एम्प्लॉय जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, डिफिकल्ट एरियाज में, डिस्टर्ब्ड एरियाज में रह रहे हैं ना, उन्हें भी अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आते हैं बॉर्डर एरिया में। अगला क्या है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस। हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस यानी जो हाई एल्टीट्यूड पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पे जो है, तो उन्हें स्पेशल कंपनसेशन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही मतलब अनफेवरेबल क्लाइमेट में वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। एवलांच, इसको एवलांच अलाउंसेस भी कहते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं। अगली जो कैटेगरी है दैट इज स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस। ये क्या है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस। ओके, ये बेसिकली उसके लिए है जो ट्राइबल एरियाज में, वो एम्प्लॉय जो ट्राइबल एरियाज में, शेड्यूल एरियाज में काम करते हैं, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा के जो ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पे अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे ये मिलता है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस। और ये कितना हो सकता है, ये 200 रुपये पर महीने, ठीक है, तो ये इसका रेट है। और इसके साथ ही एक और सजेशन दूंगी कि आप बुक से ये जो टॉपिक है इसको खुद से भी एक बार पढ़िएगा, ठीक है। वैसे मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, बट इसकी डिटेलिंग और आप बुक से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं जो एक स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये वाले क्या थे, पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है, और इससे पिछला जो बताया था ऑफिस की ड्यूटी को मीट करने के लिए ये थे, ठीक है। अब बताइए कौन से अलाउंस बच गए, वो अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है, यानी वो अलाउंसेस जिस पे टैक्स नहीं देना है। सबसे अच्छा तो ये है, ठीक है, ये अलाउंसेस कौन से हैं जिन पे टैक्स नहीं देना है, जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और ये बहुत कम होते हैं ऐसे अलाउंसेस, तभी देखिए मैंने यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, बहुत कम है ऐसे अलाउंसेस। जिसमें सबसे पहला क्या आता है, अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। इसका क्या मतलब है कि हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें जो अलाउंसेस मिलता है दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक। दूसरा क्या है, अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ। अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ यानी यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो भी अलाउंसेस देती है अपने एम्प्लॉय को दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड, ये कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, फॉरेन अलाउंसेस। तीसरा क्या है, फॉरेन अलाउंसेस, और इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर वीडियोस देखे हैं सारे, तो फॉरेन अलाउंसेस एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉरेन अलाउंसेस बेसिकली क्या होता है, वो अलाउंसेस जो गवर्नमेंट पे करती है इंडियन सिटीजन को, ठीक है। कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है किसको, इंडियन सिटीजन को, जो कहाँ काम कर रहे हो, जो अब्रॉड बाहर काम कर रहे हो इंडिया के लिए, ठीक है, जैसे एम्बेसी वगैरह में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलाउंस जो होता है ये कौन पे करता है, ये गवर्नमेंट पे करती है। फॉरेन अलाउंसेस जो होती है, फॉरेन अलाउंसेस गवर्नमेंट पे कर रही है इंडियन सिटीजन को जो इंडिया के बाहर अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, वो अब्रॉड बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ये टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, राइट। और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं फॉरेन अलाउंसेस में, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, कार अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सब आते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जनरली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही है। अगर गवर्नमेंट भेज रही है किसी इंडियन सिटीजन को बाहर गवर्नमेंट काम से, कि बाहर आपको सर्विस रेंडर करनी है, तो उसमें जो फॉरेन अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। ये प्राइवेट जॉब के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है।
तो ये थी पूरी कहानी अलाउंसेस की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अब इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ और टॉपिक्स बच रहे हैं, वो जल्द अब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।